नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता पद से अपने दाएँ हाथ समझे जाने वाले केसी त्यागी की छुट्टी क्यों कर दी? उन्हें प्रवक्ता पद से अचानक क्यों हटा दिया? हालाँकि केसी त्यागी कह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से हटे हैं, लेकिन आप जानते हैं मर्ज़ी से कोई हटता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का दबाव था, एनडीए में केसी त्यागी के बयानों के कारण दरारें पड़ रही थी, मोदी जी इसे ठीक नहीं समझ रहे थे और इसलिए केसी त्यागी को हटा दिया गया मोदी जी को खुश करने के लिए। तो बड़ा सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार मोदी जी को खुश कर रहे हैं या उनके सामने बिछ गए हैं, आत्मसमर्पण कर दिया है और जो उनकी जातीय जनगणना से लेकर लेटरल एंट्री से लेकर वक्फ बोर्ड वाले मसले पर जो उनकी राय थी, सोच थी, पार्टी की लाइन थी, उससे वो बुरी तरह से हट गए हैं और नतमस्तक हो गए हैं। नीतीश की राजनीति को समझने वालों का, करीब से राजनीति समझने वालों का कहना है, यही आप गलतफ़हमी में हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं नीतीश के बारे में, तो आप नीतीश के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। नीतीश बड़े स्वार्थी किस्म के नेता हैं। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कुर्सी को बचाकर रखना है, किसी भी सूरत, किसी भी हाल में कुर्सी बचानी है। तो केसी त्यागी की क्या बलि कुर्सी बचाने के लिए दी गई? फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता। फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि केसी त्यागी को हटाकर वो मोदी जी को खुश तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चेतावनी भी दे रहे हैं। अंदर ही अंदर उन्होंने एक नई डेडलाइन फ़िक्स कर ली है कि अब कब मोदी सरकार को झटका देना है और उस मौके की आड़ में, इंतज़ार में लग गए हैं। नीतीश जब-जब बयानबाज़ी नहीं करते, चुप हो जाते हैं, पटना से बाहर रहते हैं, राज्य भर का दौरा करना शुरू कर देते हैं, तब तक समझ लीजिए उनके दिमाग में कुछ पक रहा होता है, वो कुछ सोच रहे होते हैं, कोई फ़ैसले ले रहे होते हैं। और उसी फ़ैसले के तहत उन्होंने केसी त्यागी को हटा दिया। पिछले कुछ दिनों से वो चुप थे, बयान देने बंद कर दिए थे। शिवानंद तिवारी के साथ जो हुआ, पवन वर्मा के साथ जो हुआ, पीके के साथ जो कुछ हुआ, लल्लन सिंह के साथ जो कुछ हुआ, आरसीपी सिंह के साथ भी जो हुआ, उसी क्रम में 5वें नंबर पर केसी त्यागी भी आगे लगते हैं। नीतीश को फिलहाल मोदी सरकार से कोई पंगा नहीं लेना है, क्योंकि पंगा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। दबाव बनाकर रखना है और कभी-कभी जो युद्ध जीतने के लिए छोटी-सी लड़ाई हारनी पड़ती है। किला जीतना है तो एक आध गढ़ हारना पड़ता है। तो नीतीश किला जीतने की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं या वो बड़ा युद्ध जीतना चाहते हैं। मोदी जी भले ही छोटी लड़ाई जीत कर अपने आप को खुश महसूस कर रहे हों, लेकिन नीतीश ने इशारा साफ-साफ कर दिया है। देखिए, एक तरफ केसी त्यागी का इस्तीफा होता है, वहीं दूसरे प्रवक्ता नीरज कुमार, वो क्या कहते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर? असम के मुख्यमंत्री जिन्होंने विधानसभा में जुम्मा ब्रेक के 2 घंटे खत्म कर दिए। क्या कहते हैं? तमाम चीज़ें तो कहते हैं संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और तमाम चीज़ें और धार्मिक सद्भाव के खिलाफ है, धार्मिक रीति-नीतियों, परंपराओं का जो पालन कर रहा है उसके लिए इजाज़त दी जानी चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि बकरीद पर आप रोक लगाने की कोशिश करते हैं, जुम्मे की नमाज़ पर आप रोक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ कामाख्या मंदिर जो गुवाहाटी में है, वहाँ पर जो बकरों की बलि चढ़ती है, उस पर आप रोक क्यों नहीं लगाते? बहुत बड़ा बात कह दी है और नीतीश कुमार ने नीरज कुमार को पद से हटाया नहीं है। उन केसी त्यागी को पद से हटाया है, जो आँख, कान नीतीश कुमार के माने जाते थे। माना जाता था नीतीश जो बोलना चाहते हैं, वो केसी त्यागी के माध्यम से बुलवाते हैं और अभी प्रभात खबर नाम का अखबार जो कि नीतीश का ही अखबार है एक तरह से, हरिवंश उनके संपादक हैं जो राज्यसभा में उपसभापति हैं। वहाँ केसी त्यागी का लेख छपा जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की जातीय जनगणना का जो फैसला है, 50% आरक्षण सीमा पार करने की जो माँग है या एजेंडा है, उसका समर्थन किया और ये भी कहा, उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए
डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ प्रधानमंत्री दफ्तर में मंत्री हैं, कि उन्होंने 5 दिसंबर 2022 को लोकसभा में कहा था कि केंद्र सरकार के करीब 382 पद हैं जो सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के हैं, जिसमें से सिर्फ 68 आरक्षित हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के हैं। तो सामाजिक न्याय राहुल गांधी की नीति पर जाकर ही हो सकता है, और तमाम विपक्षी दल और दूसरे दल भी सहमत हैं राहुल गांधी से। ये बात केसी त्यागी ने कही थी, ये बात मोदी जी को अखर गई। इससे ज्यादा मोदी जी को कोई दूसरी बात कौन सी अखरी जिसकी वजह से केसी त्यागी का इस्तीफा हुआ या मजबूरी में नीतीश कुमार को बलि चढ़ानी पड़ी? क्योंकि वो प्रवक्ता पद से हटे हैं। केसी त्यागी कह रहे हैं मैं राजनीतिक सलाहकार हूं और राजनीतिक सलाहकार बना रहूंगा। तो दूसरी बड़ी बात हमास इजराइल को लेकर, दरअसल मोदी जी की आप पूरी स्थिति समझ लीजिए, अंदर चल नहीं रही, देश के अंदर वो मजा नहीं आ रहा, वो भीड़ नहीं आ रही, वो उत्साह नहीं दिख रहा, वो समर्थक मोदी मोदी नहीं कर रहे, हर हर मोदी ये सब नहीं बोल रहे। तो वो विदेशों में जा रहे हैं आजकल, विदेशों के जरिए देश की राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहां डायस्पोरा और वहां पर गले लगना और विश्व गुरु की भूमिका और बड़े बड़े युद्धों के अंदर मामला सुलटाने में भूमिका, ये तमाम चीजें कर रहे हैं। और ऐसे में केसी त्यागी का कह देना कि इजराइल ने हमास पर जो हमला किया वो गलत था और भारत सरकार को चाहिए कि वो इजराइल को हथियार बेचना बंद कर दे, यानी विदेश नीति में भी दखल हुआ। और विदेश नीति मोदी जी को बड़ी पसंद है। जब से चुनाव जीते हैं 4 जून के बाद, पहले इटली गए, फिर रूस गए, फिर ऑस्ट्रिया गए, फिर यूक्रेन गए, फिर पोलैंड गए, अब ब्रुनई जा रहे हैं, फिर सिंगापुर जाएंगे उसके साथ साथ ब्रुनई के, फिर अमेरिका में जाएंगे। तो दौरे पर दौरे और दौरे पर दौरे हैं। और ऐसे में केसी त्यागी ये कह देते हैं। तो भारत का वोटर नाराज हो, मुसलमान, भारत इजराइल को जो हथियार बेच रहा है इससे मोदी जी को मतलब नहीं है। लेकिन केसी त्यागी के बयान से इजराइल के जो बीबी नेतन्याहू वो नाराज ना हो जाए, मोदी जी को ये बात खल रही है। तो नीतीश कुमार को क्या दबाव डाला गया, कहलवाया गया कि इतना सब नहीं चलेगा और आप कुछ ऐसा करिए जिससे पता लगे कि ये पार्टी की लाइन नहीं है, ये आपकी लाइन नहीं है और केसी त्यागी का व्यक्तिगत विचार है और व्यक्तिगत विचार से आप सहमत नहीं थे, तो ये सब हो गया। नीतीश अगर ऐसा है तो मान गए, क्योंकि अभी मोदी से पंगा लेने का कोई फायदा नहीं है। इंडिया गठबंधन में नीतीश के लिए कोई जगह तय नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन अभी हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे देख रहा है, संघ के अंदर चीजें सामने आएंगी वो देख रहा है। तो अभी इंडिया गठबंधन को भी सरकार बनाने की कोई जल्दी नहीं है। और नीतीश भी ये सोच रहे होंगे, मन ही मन सोच लिया होगा नीरज कुमार के माध्यम से भी हमले कराकर कि मोदी जी को अगर इस मोर्चे पर राहत देनी है तो इस मोर्चे पर फंसा देना है। आपको ध्यान होगा पवन वर्मा और पीके ये सीएए और एनआरसी का विरोध करते थे और नीतीश तब मोदी को खुश करना चाहते थे और उन्होंने पवन वर्मा और पीके को हटा दिया था। लेकिन उसके 1 साल शायद 10 महीने बाद ही वो खुद हट गए थे और लालू के साथ चले गए थे। तो क्या इस हिसाब से माना जाए कि केसी त्यागी का त्यागपत्र लेने का मतलब है पलटी मारने की तरफ बढ़ना? और इस बार पलटी मारने में 8-10 महीने लग सकते हैं। नीतीश 243 में से 130 सीटें चाहते हैं, बीजेपी 100 और 100 पर बात करना चाहती है और नीतीश को लगता होगा कि 100 सीटें तो लालू वैसे ही दे देंगे और लालू के साथ जीत की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो सांप्रदायिक किस्म का बैगेज नहीं रहता जो बीजेपी के साथ रहता है। लेकिन इसका भी वक्त नहीं आया है। राजनीति में आप फैसले लेते हैं समय को देखकर, टाइमिंग राजनीति में बहुत जरूरी होती है और नीतीश इस मामले में महागुरु हैं, टाइमिंग के मामले में महा उस्ताद है। तो इसीलिए वो खामोशी धारण किए हुए हैं और अपने ही एक शख्स की बलि चढ़ा दिया गया ताकि आगे की राजनीति में कोई बड़ा पुण्य कमाया जा सके। कुल मिलाकर ये बात भी कही जा सकती है। तो बड़ा दिलचस्प है ये देखना कि नीतीश ने जो ये कदम उठाया है उससे मोदी जी खुश होंगे या शंकित हो जाएंगे।
इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट तो अभी इंतजार कर रहा है कि इसी तरह एनडीए में दरारें पड़ती रहें, इसी तरह संघ कोई दबाव डालता रहे, हमको फटे में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। और नीतीश ने क्या अब तय कर लिया है कि कहानी बदल देनी है। अपने आप में ये भी एक दिलचस्प सवाल है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।